ओके, वेलकम बैक। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक, ठीक है। क्या टॉपिक था हमारा? ओके, परचेज कंसिडरेशन। तो पहला वीडियो में 1 और 2 क्वेश्चन मिल चुका होगा। सेकंड वीडियो देखते हैं। सेकंड वीडियो में क्या बोला है? नुपुर लिमिटेड took over plant and machinery worth rupees 8 lakh, stock worth rupees 7 lakh, sundry debtor, थोड़ा ब्रूम कर लेना, डेप्टर 6 lakhs फ्रॉम वंदना लिमिटेड। मतलब एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद रहा है फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 22,80,000। कितना पैसा दे रहा है वो? 22,80,000 दे रहा है। फिर बोला है नूपुर लिमिटेड पेड द परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिवेंचर ऑफ 200 इच। फिर हमें ये बेसिक कंडीशंस गिवन है। तो पहला एंट्री अगर हम देखा जाए, पहला एंट्री क्या होगा? क्या क्या खरीदा उसने? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। फिर नेक्स्ट क्या खरीदा उसने? स्टॉक स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर नेक्स्ट उसने क्या खरीदा है? सन्ड्री डेप्टर अकाउंट डेबिट। फिर क्या खरीदा उसने? और कुछ खरीदा नहीं। लाइबिलिटी के नाम में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, किससे खरीद रहे हैं? वेंडर कौन है? सेलर कौन है? नुपुर लिमिटेड। तो नुपुर लिमिटेड नुपुर लिमिटेड में कितना अमाउंट होगा? ₹22। इस रुपीस को मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। 22,80,000, सही है। प्लांट एंड मशीन में कितना है? 8 lakhs, ठीक है। स्टॉक में कितना है? 7 lakh। सन्नी रिटर्न में कितना है? 6 lakhs, ठीक है। ये सब हमारा बस आइटम्स है। अब देखते हैं, अगर मैं इनको प्लस करता एक साथ, इनको ऐड करता एक साथ, तो 8 + 7 = 15, सही है ना? सबको मालूम है 15 + 6 = 21। कितना होता है? 21। मतलब यहाँ प्लस करने के बाद हमें कितना मिलता है? 21 लाख मिलता है ओनली, इसको एंटायर प्लस करने के बाद भी। तो 8 + 7 15, 15 + 6 21, सही है। तो डेट मीन्स डिफरेंस कहाँ पे है? इस बार डिफरेंस यहाँ पे है। तो लास्ट क्लास से बताया था, अगर डिफरेंस यहाँ पे होता है, अगर डिफरेंस कहाँ होता है? यहीं पे होता है, तो क्या लिखना है हम लोग को? हम लोग को लिखना है, हम लोग को लिखना है गुडविल। क्या लिखना था? हम लोग लिखना है गुडविल। प्लीज ध्यान देना, हमें क्या लिखना था? गुडविल लिखना था, सही है ना? हमें लिखना था गुडविल। अब समझो, गुडविल कितना होगा? इनका डिफरेंस लिख लेना, इनका डिफरेंस, जो कि 1,80,000 होता है। कितना होता है? 1,80,000। इसमें भी ऑब्वियसली डेबिट लिखना पड़ेगा। तो 1,80,000 वो है गुडविल। और बताया बताया था, अगर नीचे डिफरेंस आता है क्रेडिट साइड में, तो क्या लिखना पड़ता है? कैपिटल रिजर्व। चलो ठीक है, सेकंड एंट्री फोकस करते हैं। पहला एंट्री तो बेसिक एंट्री हो चुका है। अब हमें कंडीशंस में आना है। हमें अभी क्या आना है? कंडीशंस में। तो कंडीशन नंबर 1 क्या बोल के रखा है? कंडीशन बोल के रखा है डिवेंचर वेर इश्यूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डिवेंचर का एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या होगा? नूपुर, जो कि हमारा वेंडर है, नूपुर लिमिटेड टू वेंडर का क्या था? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। कितना परसेंट डिवेंचर? डिवेंचर का नाम दिया है कुछ? हाँ दिया है। डिवेंचर का नाम दिख रहा है यहाँ पे, प्लीज ध्यान देना, जो मैं रेड मार्क से कर रहा हूँ। डिवेंचर का थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। 8% डिवेंचर टू 8% डिवेंचर हो गया। अब नुपुर नुपुर नाम सेम है, तो यहाँ भी अमाउंट भी सेम सेम होगा। कितना होगा? 22,80,000। 22,80,000। प्लीज ध्यान देना, यहाँ ब्रैकेट डालेंगे 22,80,000, सही है। फिर समझा, यहाँ बोल के रखा डिस्काउंट 5%। और हमें मालूम है एक शेयर का दाम था 200 रुपया, एक डिवेंचर का दाम था 200 रुपया। उसमें अगर तुम 5% डिस्काउंट मांगने की कोशिश करोगे, डिस्काउंट मांग लिया 5%, तो हो गया 10 रुपये डिस्काउंट। कितना हो गया? 10 रुपये डिस्काउंट। और मैंने बताया था डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस। तो यहाँ लिखना, आधा स्क्रीन लिखना, 200 माइनस 10 रुपये, 200 माइनस 10 रुपये डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 2, 2
80,000 बाय 190। तो ये कट रहा है और ये कट रहा है। 19 1 जा 19, 19 2 जा, और यहाँ पे 1 2 3, दैट इज 12,000। ये क्या होगा? 12,000 डिवेंचर हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, तो बोलना पड़ेगा 12,000 डिवेंचर इशू किया गया। अब रहा इसका बाद, ये तो सच बोलता है, ये बोलेगा मेरे पास सिर्फ 12,000 डिवेंचर है, और जहां तक मुझे मालूम है मेरे पास कितना है, एक का दाम 200 रुपये है सच में। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? देखो, 2 4 1 2 1 2 3 हो जाए, सही है ना? 2 4 1 2 1 2 3, सही है। अब तुम्हें एक डिफरेंस दिख रहा होगा, ऑब्वियसली डिफरेंस ऊपर दिख रहा होगा, राइट? डिफरेंस कितना दिख रहा है ऊपर में? 1 2 0 1 2 3, 1 2 0 1 2 3। और ये टॉपिक इसका था, डिस्काउंट का था। टॉपिक इसका था डिस्काउंट था, तो क्या आएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, जगह नहीं वही लिख दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आई गेस पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पहला वाला इतना ही था। सेकंड, नंबर टू ध्यान देते हैं। नंबर टू क्या बोलना चाह, नंबर टू बोल रहा है डिवेंचर में इशूड एट 20% प्रीमियम। एंट्री तो बेटा वही होगा, नूपुर, NUPUR, नूपुर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। 8% डिवेंचर, नूपुर में भाई साहब वही अमाउंट होगा, कितना होगा? 22,80,000, राइट। अब डिवेंचर का बात आते हैं। डिवेंचर बोलेगा फिर से भाई मुझे 22,80,000 लिख दिया, वेरी गुड। फिर बोले क्या बोलेगा वो? बोलेगा ये, ओके, ये बोलेगा ये, अभी तो इस मामले में 200 का डिवेंचर, 200 का डिवेंचर एक दाम था, उसमें 20% प्रीमियम था। 20% उसमें क्या था? प्रीमियम। तो 20% मतलब कितना होता है? 40, ठीक है। और तुम्हें मालूम है, आदर्श क्यों लिखना, तुम्हें मालूम है कि प्रीमियम हमेशा प्लस, डिस्काउंट हमेशा माइनस, प्लस 20 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 22,80,000 बाय 220, सही है। तो उसको काटते हैं, ओके। टू, ये कट नहीं रहा है, व्हाट इज दिस? ओ 20 नहीं 40 है, आई मिस्टेक, इसलिए सोचो आंसर क्यों नहीं आ रहा। ये 40 रुपीज है ना, 40 है, 240, ठीक है। 0 0 कट गया, वेल एंड गुड है, ओके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 1 4। देखो कट रहा है ऐसे भी, तो भी लंबा करते हैं। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 9 10 11, सही है ना, ठीक है। 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा, और ये कट रहा है 2 9 जा 18, 2 5 जा, दैट मीन्स कितना हो गया? 9500। ये है डिवेंचर, 9500 इतना है डिवेंचर, ठीक है। अब ये सच बोलेगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास सिर्फ 9500 डिवेंचर है, लेकिन एक बात है, मेरा एक्चुअल प्राइस लेकिन 200 ही है अभी भी, तो क्या सच बोलेगा, राइट? झूठ नहीं बोलता ये। तो यहाँ पे कितना हो गया? 18 19 190 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। अब बोलो सर डिफरेंस नीचे आ रहा है, सही पकड़े हो। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। कितना आ रहा है? 38,000 पर डिफरेंस आ रहा है। उसको हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब सब बोलोगे सर कैसे याद रहेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम? याद रखना, जब भी प्रीमियम होगा वो भी इशू मेथड क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया हमारा एंट्री। आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोगों के लिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोगों के लिए क्लियर हो गया, यही एंट्री था हमारा। तो हमारा जो बेसिक एंट्री था, ये बेसिक एंट्री हो गया हमारा, ये पहला क्वेश्चन हो गया, और ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। एक वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? दिशा लिमिटेड took over asset of 8 lakhs and liability 3 lakhs from कृति लिमिटेड for purchase consideration of 6 लाख। तो हमें यहाँ पे बहुत चीज गिवन है, देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो हमें मालूम नहीं एग्जैक्टली क्या खरीद रहे हैं, हमें इतना मालूम है एसेट खरीद रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा? सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री एसेट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू किससे खरीदे हम लोग? टू दिशा लिमिटेड टू ओवर, तो कृति से खरीदे ना, कृति, ठीक है। अब देखो एसेट का वैल्यू कितना है? 8 लाख रुपए है एसेट का वैल्यू, ठीक है। लायबिलिटी का वैल्यू कितना है? 3 लाख है लायबिलिटी का वैल्यू। और कृति को दे कितना रहा है परचेस कंसी के नाम पे? 6 लाख रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है? 6 लाख रुपए दे रहा है। तो अगर हमें देखा जाए तो इनको प्लस करते तो कितना हो गया? 9 लाख। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 8 लाख। मतलब अभी भी डिफरेंस कितना हो गया? ऊपर में है। अभी भी डिफरेंस कितना है? 1 लाख ऊपर में डिफरेंस है। इस 1 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल। बताया था ना, गुडविल। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो पहला एंट्री हो चुका है, इशू नहीं है। सेकेंड एंट्री देखते हैं। बोला है द पेमेंट वॉज मेड बाय इशू ऑफ 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, और बोल के रखा प्रीमियम। इजी है, प्रीमियम है। तो हम लोग एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? कृति जो कि वेंडर है, कृति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर दे रहा है? टू 9% डिवेंचर, सही है, टू 9% डिवेंचर। कृति कृति नाम से में तो अमाउंट भी क्या होगा? 6 लाख होगा। हो गया यहाँ पे 6 लाख, इजी। अब समझना। तो ये बोलेगा चलो स्टार्ट करते हैं। 6 लाख डिवाइड बाय, अब प्लीज ध्यान देना, एक शेयर का एक डिवेंचर का दाम कितना था? 100 रुपया। एक डिवेंचर कितना था? 100 रुपया। अब वही 100 रुपया में उसको कितना प्रीमियम चाहिए? 20%। 20% डेट इज इक्वल टू 20। कितना हो गया? डेट इज इक्वल टू 20। तो 100 प्लस 20 हो गया। तो उसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 6 लाख प्लस 120। यहाँ जीरो कट गया, यहाँ जीरो कट गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 2, 5 जा, तो ये कितना हो गया? 50। कितना था? हाँ 50। 2 0, 1 2 1 2 3, कितना हो गया? 50,000 हो गया, ठीक है। तो ये बोलेगा भाई साहब आप तो सच को, आपको सच बोलना पड़ेगा। बोलता हाँ सच बोलेंगे। तो 50,000 इंटू, सॉरी, 50,000 इंटू कितना है? 100 रुपये। 50,000 इंटू 100 रुपये। तो ये बोलेगा ठीक है मैं लिख देता हूँ 5 लाख रुपए। जब मैं 5 लाख लिख दिया तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ऊपर या नीचे आ रहा है? नीचे आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 लाख का डिफरेंस नीचे, मतलब क्रेडिट साइड 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। और ये कंडीशन किसका था? प्रीमियम का था। प्रीमियम मतलब टू क्या होगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, दैट्स इट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। प्लीज ये वीडियो को 2-3 बार देखना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर समझ में आ रहा है वेल एंड गुड। ऐसे भी तुम लोग को ये चीज रिकॉल करने के लिए दे रहा हूँ, ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ये वाला पॉइंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई गेस मैं 3 करा दूंगा। हम्म, एक काम करता हूँ मैं इस वीडियो में ये वो भी कराता हूँ, 5 भी करा देता हूँ। तो अगला वीडियो में सिर्फ 2 ही करा दूंगा, देखना है। चाहे तो तुम 1.2 1.25 स्पीड में देख सकते हो। जे लिमिटेड परचेज मशीनरी कितना? 3,50,000। एग्जैक्टली मालूम चल गया क्या खरीदा है? मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है? 3,50,000। और 3,50,000 किससे खरीदा? टू कृति लिमिटेड, टू कृति लिमिटेड,
के लिमिटेड। अब ध्यान सुनना, लेकिन बोल के रखा है उसने 50,000 साथ ही साथ पे कर दिया। प्लीज समझना, साथ ही साथ उसने पे कर दिया 50,000। तो जब साथ ही साथ उसने पे कर दिया 50,000, जब 50,000 साथ ही साथ पे कर दिया, तो कृति को के बचा, के लिए बचा कितना है? 3 लाख बचा हुआ है सिर्फ, है कि नहीं? सिर्फ के लिए बचा कितना है? 3 लाख। बिकॉज 3,50,000 में उसने 50 दे दिया, बिकॉज यहाँ बोल के रहा 50 साथ ही साथ दे दिया इमीडिएटली बोल के रखा, राइट? तो बचा कितना? सिर्फ 3 लाख। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? के लिमिटेड टू कितना परसेंट डिवेंचर दे रहा है? प्लीज नोट करना, नोट करना कितना परसेंट डिवेंचर दे रहा है। 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर। अब कृति में होना कितना चाहिए था? 3 लाख रुपए, सही है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या की बना उन लोग बोल के रखा है डिवेंचर कितना का दिया? 3,10,000। प्लीज ध्यान देना, इसको मिटा दो। इसमें बोला है डिवेंचर कितना का दिया? 3,10,000। तो डिवेंचर कितना का दिया? 3,10,000। तो आप बोलो सर 3,10,000 तो लिख लिया, कि डिफरेंस तो ऊपर आ रहा है। मैं बोले सही बात है। अगर डिफरेंस ऊपर आता है, अगर डिफरेंस ऊपर आता है तो क्या लिखने बोला था? लिखने बोला था मैंने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यही है, इस 5 नंबर क्वेश्चन इतना ही सिंपल था। हमारे 5 नंबर क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 6 और 7 खत्म करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। चलो अभी के लिए बाय बाय। वीडियो को